किसान दोस्तों नमस्कार। आज का जो चर्चा होने वाला है वह होने वाला है मिट्टी के पीएच को कैसे सुधारें। मृदा का पीएच जो है यह फसल उत्पादन में सीधा प्रभाव दिखाता है। अगर आपका पीएच जो मृदा का पीएच है अगर सही मायने में नहीं है, जो सही मायना होना चाहिए, जो सही अनुपात होना चाहिए फसल उत्पादन का, जैसे बोलते हैं कि 5.5 से 7.5 तक अगर आपका पीएच मान है, वैल्यू है, तो आपका फसल का उत्पादन अच्छे से होगा। अगर इससे कहीं कम या अधिक हुआ, या फिर बोलें तो कम मतलब अम्लीय हुआ या अधिक होने का मतलब क्षारीय हुआ, तो आपका फसल भरपूर उत्पादन नहीं देगा। तो इस वीडियो हम यही चर्चा करने वाले हैं कि अगर आपकी मिट्टी का पीएच अधिक है या बोले तो लवणीय है या क्षारीय है, अगर आपकी मिट्टी का पीएच कम है या बोले तो अम्लीय है, तो आप अपनी मिट्टी के पीएच का सुधार कैसे कर सकते हैं। अब इसमें यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा कि सुधार तो करना है, खाद भी डालना है, लेकिन खाद की मात्रा कितनी डालनी है, कौन सा खाद डालना है, कितने समय पर डालना है, ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आप बुआई के पहले ही पूरी डाल दें मात्रा, या फिर बुआई के बीच में भी डालना रहता है। तो दोस्तों यही जानकारी हम इस वीडियो में अंत तक चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक भी करें और यह बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी अन्य किसान भाइयों तक शेयर भी करें। दोस्तों जिस प्रकार से मनुष्यों में होता है कि किसी को मीठा पसंद होता है, किसी को तीखा, किसी को खट्टा, किसी को नमकीन, तो इसी प्रकार से पौधों में भी होता है कि कोई सभी पौधा कोई अम्लीय प्रकृति में ज़्यादा उपज देता है, कोई क्षारीय प्रकृति में ज़्यादा उपज देता है। तो यह सिस्टम आपको जानना पड़ेगा कि कौन सी पौधा कितने पीएच पर उत्पादन भरपूर देता है, और यह वीडियो हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर के आएंगे कि कौन सी फसल कितनी पीएच पर उत्पादन देगी। फिलहाल हम अगर यहाँ देखें तो आपको अगर पीएच सुधारना है, अगर क्षारीय मिट्टी से आपको आपका पीएच 7 से कम करना है, 7 तक लाना है, तो आप क्या करें। क्षारीय मिट्टी अगर आप जानने के लिए अगर आप देखेंगे तो आपका मिट्टी का पीएच लगभग 7.5 से ऊपर होगा, तब वह क्षारीय माना जाएगा। वहाँ उत्पादन आप अन्य क्रॉप का नहीं ले पाएंगे, मतलब लेंगे भी तो उत्पादन पूरा नहीं होगा। अगर उसको आपको सुधारना है तो आपको 3-4 खाद याद रखना है कि किन किन खादों का हमको प्रयोग करना है। सबसे पहले जिप्सम का आप उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड का उपयोग कर सकते हैं, सल्फर बेस्ड फर्टिलाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। सल्फर बेस्ड का मतलब हो गया अमोनियम सल्फेट हो गया, एल्युमिनियम सल्फेट हो गया, इनका उपयोग कर सकते हैं। अब मैं बात करूं जो सबसे आसानी से मिलता है वह है जिप्सम। जिप्सम का उपयोग अगर आप करना चाहें तो मिट्टी सुधारने के लिए, प्रति इकाई पीएच कम करने के लिए, कहने का मतलब अगर पीएच आपका 7 है तो 6 करने के लिए, 8 है तो 7 करने के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 टन प्रति एकड़ जिप्सम का उपयोग करना पड़ेगा। यही से इस प्रकार से आपकी मिट्टी सुधरेगी। और जिप्सम का अगर आप उपयोग कर रहे हैं तो बुआई से, फसल बुआई से लगभग 15 दिन पहले उपयोग करना पड़ेगा, जिससे जो आपका जिप्सम में सल्फर होता है, जैसे मैं अगर बात करूं तो जिप्सम में आपका जो कार्बोनेट होता है, मतलब यह कार्बोनेट नहीं होता है, जिप्सम में कैल्शियम होता है, वह होता है 23%, और जो सल्फ़र होता है वह होता है लगभग 18%। तो जो सल्फ़र है वह आपका सल्फेट या सल्फ्यूरिक अम्ल में कब बल देगा, जब उसको कुछ समय मिलेगा। तो समय से पहले आप डालें तो वह अम्ल में बल देगा और आपकी जो क्षारीयता है वो कम करेगा। अब मैं बात करूं, इसमें अमोनियम सल्फेट भी डाल सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी डाल सकते हैं, एल्युमिनियम सल्फेट डाल सकते हैं। जो बहुत ही प्रचलित है वह है फिटकरी के रूप में आता है एल्युमिनियम सल्फेट। इसका भी आप उपयोग कर सकते हैं लगभग 2 किलोग्राम प्रति एकड़ अगर क्षारीय मिट्टी है तब, जब आपकी पीएच 7.5 से ऊपर है तब आपको 1.5 से 2 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है। अब दोस्तों बात करना है कि अम्लीय मिट्टी को आप कैसे सुधारें। बहुत ज़रूरी है और ध्यान से सुने। अम्लीय मिट्टी कब होगी, जब आपका पीएच 5 से नीचे होगा, क्योंकि 5 या 5.5 से ऊपर अगर आपका पीएच है तो आपका फसल बेहतर उत्पादन देगा। अगर इससे कम है तब आपको मिट्टी सुधारना है। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि अगर मिट्टी की अम्लीयता बढ़ रही है तब आपकी मिट्टी में फास्फोरस,
कॉपर जैसे तत्वों की कमी आ जाएगी। फास्फोरस, कॉपर, जिंक जैसे तत्वों की कमी आ जाएगी। अब कमी आ जाएगी और वहाँ एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और आयरन बढ़ जाएंगे, जो कि विषाक्त होते हैं पौधों के लिए। अब उसी को स्थिर करने के लिए हमको चूने का पत्थर डालना है। चूने का पत्थर कितनी मात्रा में डालना है? तो प्रति इकाई परिवर्तन के लिए आपको लगभग 1 से 1.5 टन प्रति एकड़ चूना का पत्थर लगेगा। चूना का पत्थर बुझा हुआ होना चाहिए और इसको 2 बार में डालना है। आधा मात्रा बुआई से पहले, अंतिम जुताई के पहले, और आधा मात्रा आपका जब निराई गुड़ाई करेंगे तब डालना है। चूने का बेहतर असर कब दिखता है? जब आप बुआई करेंगे या फिर जब आप मान लीजिए कुड़ से बुआई कर रहे हैं या फिर आप सीड्रिल से बुआई कर रहे हैं तो उसी में पीस करके डाल दीजिए। या फिर जब आप गड्ढे में कोई दाना डाल रहे हैं, सब्जी वब्जी लगा रहे हैं, तो आप गड्ढे में रासायनिक खाद को छोड़ करके जो आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र गोबर खाद है उसमें मिला करके डालिए, तो और भी बेहतर आपको रिजल्ट देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आपको अम्लीय मिट्टी को आपका सही पीएच बनाने के लिए चूने का पत्थर का उपयोग करना है, और जो क्षारीय मिट्टी है उसको सही बनाने के लिए जिप्सम का उपयोग करना है, जो कि आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। मैं ऐसे ही खादों को बता रहा हूँ, अन्य खाद की हम यहाँ चर्चा नहीं कर रहे हैं। अब जा कर के आपकी जो मिट्टी का पीएच है वह लगभग अगर 5.5 से 7.5 के बीच है तो आप बढ़िया फसल उत्पादन ले सकते हैं। दोस्तों, यही जानकारी थी कि मिट्टी को आप सुधार कैसे सकते हैं, सुधारने के लिए कौन सी खाद डालना है, कौन सी खाद कितनी मात्रा में डालना है, ये जानकारी हमने इस वीडियो पर लिया है। आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अन्य किसान भाइयों तक शेयर भी करें। वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।